और चौथी चीज जो कामयाबी की गारंटी है, कुरान में कहता है वो इत्तिहाद व इत्तिफाक है। क्या है? अगर कामयाबी चाहते हो जंग में तो इत्तिहाद जरूरी है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इकबाल ने कहा एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के कश, तुम्हारे अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक होना चाहिए। कि तुम अपने अमीर की हुक्म अदूली ना करो, तुम उनके नक्श और नकाइश से निकालो। वो सरहदों पर, बॉर्डरों पर जंग लड़ रहे हैं, वो रात को सोते नहीं हैं, और तुम सिर्फ इतना लिख देते हो ये ड्रोन आया था, गिराया क्यों नहीं? उस ड्रोन को गिराना है या नहीं गिराना उनको पता है, हमें पता है? हमारा तो ये शोबा ही नहीं। वो ड्रोन को गिराना ज्यादा नुकसानदेह था या उसको फिरते रहना देना ज्यादा नुकसानदेह? ये तो उनको खबर है, हमें तो नहीं खबर। उन्होंने ड्रोन को नहीं गिराया तो उन्हें खबर थी ना, क्यों नहीं गिराया? हमें क्या पता? हमारे पास उसका कोई जवाब है तो हम क्या कर रहे हैं? ये इत्तिहाद और इत्तिफाक की फजा नहीं है। इत्तिहाद और इत्तिफाक की फजा तो ये है कि हमने सिपा सलार मुकर्रर की है, वो जो भी करेगा हम उसमें लब्बैक कहेंगे। फारूक आजम जंग लड़ रहे थे, सिपाही सालार खालिद बिन वलीद था। दौराने जंग फारूक आजम ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। उन्होंने इतराज नहीं किया, मैं तो दौरे नबूवत का सिपा सालार हूं, मुझे क्यों मुअत्तल किया गया? जब लोगों ने कहा कि खालिद बिन वलीद तुम्हें मुअत्तल कर दिया गया, अब तुम सिपा सलार नहीं रहे, तो खालिद बिन वलीद ने कहा मैं अमीर के सामने फैसले को सरे तस्लीम खम करता हूं। फारूक आजम के फैसले को मानता हूं। कुरान कहता है कि तुम्हारे अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक हो। और पांचवी चीज कामयाबी की कुरान ने कहा कम मिन फियातिन कलीलतिन गालबत फियातिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह। पांचवी चीज सब्र है। पांचवी चीज सब्र है। हालते जंग में तुमने सब्र करना है। हालते जंग में सब्र करना है, ये पांचवी चीज है। अगर कामयाबी चाहती हो सब्र करना है। अभी दिन कितने हुए? हफ्ता नहीं हुआ। क्या बनेगा हमारा? लिखना शुरू कर दिया, क्या बनेगा हमारा? वो मैं मार के चले गए। तुमने ड्रोन गिराए नहीं है, उन्होंने मिसाइल मारे क्यों? कितने दिन हुए? 7 नहीं हुए। नेमतुल्लाह शाह वली जो कश्मीर के बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने पेशीन गोई की है कि इस खित्ते के अंदर भारत से 7 साल जंग जारी रहेगी। अभी तो तुमने 7 साल जंग लड़ने और तुमने 7 दिनों में फेसबुक में तमाशा बना दिए और अपने घर को आग लगा दी। इन्होंने किया ही क्या है? कुरान का काम
फियातिन कलीलतिन, लोगों कायनात में गौर करो, कितने गिरोह थे, तादाद में थोड़े थे। गलबत फियातन कसीरतन, अल्लाह ने उन्हें गलबा दिया उन पर जो तादाद में बहुत ज्यादा था। वल्लाहु मास्साबिरीन, किस लिए अल्लाह ने फरमाया मैं सब्र करने वालों के साथ, सब्र करने वालों के साथ। थोड़े सब्र किया, अल्लाह ने ज्यादा पर गलबा अता फरमा दिया। ये गलबा देना किसका काम है? ताकत का, कुव्वत का, तादाद का। अगर बंदे कसरत की वजह से कमजोरों पे गालिब आते, ताकत की वजह से, तो 2 लाख बंदा कभी मगलूब ना होता। 3000 को कभी गलबा ना मिलता। गलबा कौन देता? न कबीला, न तादाद, न सलाह। गलबा देने वाली रब की जात है। गलबे वो देता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नारे नमरूद को देखें, वो आसमानों से बातें कर रही थी, उन्होंने उठाकर इब्राहीम को आग में फेंक दिया। आग का काम जलाना नहीं, आग को चाहिए था इब्राहीम को जला देते, लेकिन रब ने कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। आग इब्राहीम को जलाना नहीं है, इब्राहीम पर ठंडी हो जा, और इतनी भी ठंडी ना होना कि इब्राहीम को ठंड लग जाए। छुरी का काम काटना नहीं है। उसने इस्माइल के गले को क्यों नहीं काटा? इब्राहीम ने रखकर पूरी ताकत जोर लगा दिया था, मगर इस्माइल का गला नहीं काटा। छुरी को उठा के पत्थर पे फेंका ना, छुरी ने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए, मगर इस्माइल के गले को नहीं काटा। किस लिए? अल्लाह का इज़्ज़त नहीं। आग का काम जलाना है। 19 फरिश्ते हैं जहन्नम की आग के अंदर, 19 फरिश्ते, वो सारे निजाम की देखभाल कर रहे हैं, वहां मैनेजमेंट करते हैं। वहां जो भी इंसान जाता है वो जल जाता है, मगर 19 फरिश्ते वहां मौजूद हैं, आग उनको जलाती नहीं है। क्यों? अल्लाह की इजाजत ही नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उस रब का काम है ना, गलबे देना उसका काम है, शिकस्त देना उसका काम है, कामयाबी देना उसका काम है, नाकामी देना उसका काम है, रिज़्क़ देना उसका काम है, तंगदस्ती देना उसका काम है, जिल्लत देना उसका काम है, इज्जत देना उसका काम है, जिंदगी देना उसका काम है, मौत देना उसका काम है। रब ने कहा मैदाने जंग में सब्र करो, मैं तुम्हें कुव्वतें अता फरमाता हूं, मैं तुम्हें गलबा दूंगा। ये जो जंगे मोता थी, इसके लिए ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने लश्कर रवाना किया। किस लिए कि ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम का एक कासिद शहीद कर दिया गया, उसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने 3000 का लश्कर भेजा।
और जब आप भेज रहे थे आपने फरमाया तुम्हारा सिपा सलार ज़ैद बिन हारिसा होगा, और जब ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए ना तो जाफर तैयार आलम को पकड़ ले। फिर सिपा सलार जाफर तैयार हो। फरमाया जब जाफर तैयार शहीद हो जाएंगे फिर सिपा सलार अब्दुल्ला बिन रवा होंगे। बाद में 3:05 ठीक है। फरमाया जब अब्दुल्ला बिन रवा शहीद हो जाए ना उसके बाद तुम किसी भी बंदे को सिपा सलार बना देना। आपने कहा पहले शहीद होंगे जिन्होंने अलम पकड़ा होगा, वो ज़ैद बिन हारिसा। जो दूसरे शहीद होंगे जाफर तैयार है, और जो तीसरे शहीद होंगे वो अब्दुल्ला बिन रवा है। उसके बाद किसी भी बंदे को तुम सिपा सलार बना देना। वहां एक ईसाई बैठा, ये जुमला काबिल उसने कहा जिसको नबी ने कह दिया ये 3 बंदे तो शहीद जरूर ही होंगे। एक ईसाई का अकीदा है कि नबी की जुबान से जिसकी शहादत निकल गई है वो शहीद जरूर होगा। एक ईसाई का एक ईसाई ने कहा मैं एक सवाल करना चाहता हूं। ये और रवायत ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया करो क्या सवाल करते हो। कहने लगे अगर तुम आखिरी नबी हो, सवाली कहता है अगर तुम आखिरी नबी हो तो हमारी किताब में आखिरी नबी की निशानियां लिखी हैं, अगर इजाजत हो वो निशानी पूछ लूं। ਹੁਣ जरा ध्यान ना बह अगलियां गल्लां तुहाडे मतलब दी जो तुसीं सुनना चाहते हो। अगले 15 मिनट हो ही नहीं। इजाजत हो सवाल पूछ लो। आका ने फरमाया पूछो। कहने लगा कि हमारी किताब में आखिरी नबी की नींद का जिक्र है कि आखिरी नबी की नींद कैसी होगी। फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं क्योंकि मैं आखिरी नबी हूं। कहने लगे बताएं आपकी नींद कैसी है। फरमाया जब मैं सर की आंखों से सोता हूं तो मेरा दिल जागता है। सर की आंखों से सोता हूं तो मेरा दिल जागता है। आंख लग गई है, आंख दिल दिल तो हाँ कहना होता की फायदा। दिल क्यों जागता है ये बुखारी की रवायत है, दिल जागता है। अब इसकी तशरीह अगली रवायत करती है। जबरील कहते हैं जब मैंने मिराज पर जाने से पहले आका का सीना मुबारक चाक किया, कल्बे अतर को बाहर निकाला, अनवाराते खुदाबंदी में गुसल दिया, मैं देखकर हैरान था। फीहा ऐनान तबसुरान, मैं हैरान था आका के दिल में 2 आंखें हैं और आका उन आंखों से हमें देख रहे हैं।
फीहा उज़ुनान तस्मान। जबरील कहते हैं मैं देखकर हैरान था कि आका के कल्बे अतर में 2 कान हैं और आका उन कानों से समात फरमा रहे हैं। उसने सवाल क्यों किया, आका ने जवाब क्या दिया, क्यों दिया, तो बात समझ में आई है। आका कह रहे हैं जब मैं आंखों से सोता हूं, सर की आंखों से, उस वक्त भी तो कोई उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा। तो जब वो पढ़ रहा होगा, मैं सोया हूं, सोए पर सलाम नहीं होता। कदी आख्या जे सुते सलाम, सोए को सलाम कोई नहीं कहता। नबी सो जाए तो उसको सलाम कैसे? लिहाजा नबी के दिल की आंखें देख रही हैं, कान उम्मती सलाम पढ़ रहा है और नबी के दिल के कान उन आवाजों को सुन भी रहे हैं। उसने कहा ये जो 3 गए हैं ये शहीद होंगे, नबी ने कह दिया। किसने कहा? ईसाई। अब वो काफिला चला गया, वहां 2 लाख से सामना हो गया, जंग शुरू हो गई। अब्दुल्ला बिन रवा तीसरे बंदे हैं जिनको कहा ये शहीद होंगे। पहला बंदा ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा ने अलम उठाया, शहादत हो गई। जाफर बिन तैयार आए, अलम उठाया, एक बाजू कट गया, दूसरे से उठाया वो कट गया, अलम को झोली में रखा, उसने वार किया, जिस्म के 2 हिस्से हो गए। अब्दुल्ला बिन रवा के हाथ में गोश्त का टुकड़ा था, 3 दिन से भूखे थे, खाया कुछ नहीं था। खाने लगे, किसी ने कहा अब्दुल्ला तुम्हारी बारी आ गई है, जाफर तैयार की शहादत हो गई है। गोश्त के टुकड़े को फेंका, मैदाने जंग में चले गए, अलम संभाल लिया और उनकी भी शहादत हो गई। इधर ये है और उधर क्या है? जंग शुरू हुई। जंग तो हुजूर अलैहि सलाम ने मस्जिद नबवी में सहाबा को बुला लिया। कहां जंग शुरू हुई? रूम में 1000 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर? 1000 किलोमीटर। जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। कितने किलोमीटर? अगर तुम्हें नमाज वाले मसले में समझ नहीं ना आई, आका ने कहा रुकू सजूद पूरे किया करो। मैं जैसे सामने देखता हूं सहाबा वैसे ही पीछे देखता हूं। मैं मुसल्ले पे खड़ा जैसे सामने देखता हूं वैसे ही पीछे देखता हूं। कितने किलोमीटर दूर? 1000 किलोमीटर दूर जंग हुई। आका ने मिंबर मंगवा लिया, मिंबर पर बैठे कहानी किस्सानी सुना रहा, बुखारी की रवायत पढ़ रहा, बुखारी की रवायत पढ़ रहा। आका मिंबर पे बैठे, साहबा सामने बैठ गए। फरमाया मेरे सहाब जंग शुरू हो गई है। 1000 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं। उस आका के देखने का आलम क्या होगा? और जिसका खादम उमर बिन खत्ताब अपने मिंबर पर बैठकर कहता है या सारियतल जबल, सारिया हमला होने वाला है, पहाड़ की ओर में चला जा। जो मदीने के मिंबर पर बैठकर ईरान को देखता है उसके आका की निगाह का आलम क्या होगा? 1000 किलोमीटर की बात करते हैं।
ताजदारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। एक कदम आगे बढ़ाया, एक हाथ आगे बढ़ाया, फिर हाथ पीछे किया, कदम पीछे किया। जब नमाज मुकम्मल हुई, सहाबा ने पूछा आका ये क्या हुआ? पहले कदम आगे किया, फिर हाथ आगे किया, फिर हाथ पीछे किया, फिर कदम पीछे किया। आका बात क्या थी? फरमाया मैं आयाते जन्नत पढ़ रहा था, जन्नत मेरे सामने आ गई। मैंने फलों को देखा, मेरा जी चाहा मैं एक फल को उतार लूं, हाथ आगे बढ़ाया, मगर अल्लाह से हया आ गई, हाथ पीछे कर लिया। जो जमीन पे खड़ा सातों आसमान क्रॉस करें तो फिर जन्नत आती है। ये 1000 किलोमीटर की बात नहीं है। जमीन और आसमान के दरमियान जो खला है ना, खला, वो 500 साल की राह है। 500 साल तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे। जहां 500 साल पूरे होंगे वो खला की जगह खत्म होगी। हर आसमान का आगे अपना रकबा है, वो भी 500 साल की राह, 3500 साल की राह खला है। 3500 साल की राह समावात का रकबा है। सारा जमा करें तो 1700 साल की राह के बाद जन्नत शुरू होती है। और जन्नत का अपना रकबा कितना है? आका ने फरमाया एक अदना उम्मती जब जन्नत में चला जाएगा, उसका और ऊपर वाले का इतना फासिला होगा जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासिला है। उस जन्नत का अपना फासिला कितना है? वहां जमीन से वहां तक निगाह करें तो उसको निगाहे नबुव्वत कहते हैं। उसको यहां भी निगाहे नबुव्वत रुकती नहीं है। कहीं आप ये ना कह देना जन्नत से आगे नहीं देखते, वहां भी रुकती नहीं है। आका ने फरमाया एक रात मैंने अल्लाह की इबादत की, जितनी मेरे मुकद्दर में थी वो की। फिर रब्बे कायनात ने मुझे अपनी जात के दीदार से मुस्तफीद फरमा दिया। फिर अल्लाह ने अपना दस्ते को ये पूछते हुए, हबीब जरा ये तो बताओ मालाउल आला के फरिश्ते किस बात में गुफ्तगू कर रहे हैं? मालाउल आला। अब ये मालाउल आला सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे मालाउल आला है। अल्लाह ने पूछा हबीब जरा ये तो बता, ये जो फरिश्ते मालाउल आला के ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? हुजूर ने ये तो नहीं कहा रब मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है किधर। पूछा ये जो फरिश्ते मालाउल आला बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, किस बात में गुफ्तगू कर रहे हैं? मैंने अर्ज किया रब तू बेहतर जानता है। फरमाया रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, कायनात की हर चीज वाज़ेह हो गई। रब ने कहा हबीब अब बोल। मैंने अर्ज किया मौला ये कफारात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। कफारात क्या है? एक नमाज के बाद बैठकर दूसरी नमाज का इंतजार करना इंसान के गुनाहों का कफारा है। वो निगाह जो मालाउल आला अर्शे बरी तक जाए, उस निगाह ने देखा जंगे मौता का सहाबा लड़ रहे हैं। फरमाया साहब अब जैद बिन हारिसा शहीद हो गए। कुछ वक्त गुजरा, फरमाया मेरे साहब अब जाफर तैयार शहीद हो गए। और सिर्फ ये नहीं बताया शहीद हो गए, उनके दोनों बाजू कट गए और कटे हुए बाजुओं के बावजूद अल्लाह ने उन्हें जन्नत में भेज दिया है। बाजुओं की जगह 2 पर लगा दिए, मेरा जाफर जन्नत में तैर रहा है।
फिर वक्त गुजरा तो रसूल करीम ने फरमाया मेरे असहाब अब्दुल्ला बिन रवा शहीद हो गए। फिर फरमाया अब अलम खालिद बिन वलीद के हाथ में है। खालिद बिन वलीद के हाथ में अलम है। और फरमाया लोगो खालिद अल्लाह की तलवार है, ये तलवार नहीं टूटेगी। अल्लाह खालिद के हाथ पर मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। अब रुकिए, वहां फतह मिली, एक के मुकाबले में 66 थे। एक के मुकाबले में मुसलमानों तुम एक थे, एक बंदा था तुम्हारा, उसके मुकाबले में 66 थे। 3000 के मुकाबले में 2 लाख थे। अल्लाह ने तुम्हें फतह दी। ओए मोदी, तुम्हारा और हमारा मुकाबला 1 और 5 का है। तुम्हारा और हमारा मुकाबला अगर सिर्फ हम लड़े 1 और 5 का है। हम और बांग्लादेश लड़े 1 और 2 का मुकाबला है। अफगानिस्तान भी आ जाए बराबर का मुकाबला है। अल्लाह ने हमें 1 और 66 में बता दी है। और अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया है अगर 1 के मुकाबले में 100 भी हुआ ग़ज़वा-ए हिंद में फतह हमें मिलेगी। ग़ज़वा-ए हिंद में फतह हमें मिलेगी, ये अल्लाह के रसूल ने कह दिया। इस ग़ज़वे की खुशखबरी सुन ले। एक ग़ज़वा हुआ जिसका नाम बदर है। अल्लाह के रसूल ने कहा जो इसमें शामिल होगा ना, अल्लाह ने उसके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। और उसके बाद तुम्हारे लिए खुशखबरी उतरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 गिरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया। एक गिरोह जो जनाबे ईसा के साथ जिहाद करेगा, जनाबे ईसा के साथ जो जिहाद करेगा, अल्लाह ने उन्हें भी जहन्नम से आजाद कर दिया है। और फरमाया जो हिंदुस्तान में जिहाद करेगा, अल्लाह ने उसे भी जहन्नम से आजाद कर दिया। तुम्हारे लिए खुशखबरी उतरी है कि जो ग़ज़वा-ए हिंद में जिहाद करेगा, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर साहबी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने हमसे वादा किया, हमें खुशखबरी दी, हिंदुस्तान में जिहाद होगा, अल्लाह फतह अता फरमाएगा। और कहने लगे अगर मैं जिंदा रहा, अबू हुरैरा, अगर मैं जिंदा रहा, मैं अपनी जान से, अपने माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूंगा। और अगर शहीद हो गया तो अल्लाह मुझे सबसे आला शहीदों में लिखेगा। और अगर मैं जिंदा बच गया तो अल्लाह ताला मुझे जहन्नम से आजाद फरमा देगा। फिर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का एक लश्कर हिंदुस्तान में जिहाद करेगा। जब वो हिंदुस्तान में जिहाद करेगा, अल्लाह ने उसके हाथ पर हिंदुस्तान को फतह लिख दिया है। फरमाया वो लश्कर हिंदुस्तान की जमीन को रौंदेगा, तबाह
वो लश्कर हिंदुस्तान की जमीन को रौंदेगा, तबाह करेगा। और फरमाया उसके खजानों पे कब्जा कर लेगा। ओए मोदी, जुमला सुन रसूल करीम का, हिंदुस्तान के खजानों पे कब्जा करेगा, यहां से खजानों को उठाएगा और फलस्तीन में जाके लगाएगा। और सिर्फ रोंदेगा नहीं, सिर्फ फतह नहीं करेगा, सिर्फ खजानों की चाबियां नहीं पकड़ लेगा, खजानों को नहीं ले जाएगा। अब वहां जो बादशाह होंगे, जो वजीर आजम होगा, जो सदर होगा, जो गवर्नर होगा, आका ने फरमाया उन्हें हथकड़ियां लगाई जाएंगी और मुसलमानों के बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। तुम गोलों की बात करते हो, मेरे आका ने फरमाया तुम्हें हथकड़ियां भी लगेंगी, तुम्हारा इलाका भी फतह होगा। फरमाया जनाब ईसा के आने तक वो जो लश्कर जाएगा वो हिंदुस्तान पे हुक्मरानी करेगा। फतह तो उसने देनी है, फतह उसने देनी है। ये मुल्क अल्लाह का है, तू दिल मुल्क मिम्मन तशा, वो जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, जिसको चाहता है मुल्क अदा कर देता है। मुल्क देना उसका काम है, मुल्क छीनना उसका काम है, इज्जत देना उसका काम है, जिल्लत देना उसका काम है, जिंदगी देना उसका काम है, मौत देना उसका काम है। अब्दुल्ला बिन रवा ने कहा, लोगों तुम दीन से जुड़ जाओ। जिस बंदे ने 2 लाख के मुकाबले में फतह हासिल की, उसने कहा कभी भी हम ताकत के बलबूते पे नहीं जीते, कभी भी कसरत के बलबूते पे नहीं जीते, हमेशा ही हमें दीन ने गलबा अता फरमाया। ये गलबा दीन ने देना है, गलबा दीन ने देना है। लोगों तुम्हें मुबारक। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, शर्फ़े सहाबियत के लिए अल्लाह ने मक्का और मदीना वालों को चुन लिया। अल्लाह ने मक्का और मदीना वालों को चुन लिया। हमें अगर वो शहादत नहीं मिली तो तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे जिहाद को अपने रसूल की जुबान से इस जिहाद को ग़ज़वा-ए हिंद करार दिया, तुम्हें इस जिहाद के लिए चुन लिया। वो जो दीन शुरू हुआ था ना, दीन शुरू हुआ था कहां से? मक्का और मदीना से। उसने पूरी दुनिया पे गालिब आना है, पूरी दुनिया पे। और जो पूरी दुनिया का गलबा है ना, वो खरासान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फलस्तीन, इन इलाकों ने जिहाद करना है, इमाम मादी का सिपाही बनना है। अल्लाह ने तुम्हारे फितने की बदौलत दीन इस्लाम को गलबा देना, तुम्हें चुन लिया गया। वहां मक्का और मदीना वालों को चुन लिया गया, यहां पाकिस्तान वालों को चुन लिया गया। उसने ऐसे ही एटमी ताकत नहीं बनाया। 50 से ज़ायद ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाया। दुनिया में हर मुल्क अपनी कौम की बुनियाद पर बना, मगर रियासत मदीना और पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना। सिर्फ 2 इस्लामी रियासतें, मदीना तैयबा के बाद वो सबसे पहली रियासत जो दुनिया के नक्शे पर उभरी है, उसका माटो क्या था?
पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? वो पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पे मार्ज़े वजूद में आया। अल्लाह ने उस खित्ते को एटमी ताकत बनाया। वो वक्त आने वाला है जब पाकिस्तान दुनिया के फैसले किया करेगा। दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ में हुआ करेंगे, दुनिया के फैसले पाकिस्तान की ना में हुआ करेंगे। अल्लाह ने ये ताकत पाकिस्तान को अता की है। वो वक्त आने वाला है लोगों, ये ग़ज़वा-ए हिंद है, ये शुरुआत है, उस ग़ज़वा-ए हिंद की शुरुआत है जिसका अल्लाह ने अजर ये दिया कि जिसने भी ग़ज़वा-ए हिंद के लिए कोशिश की होगी अल्लाह उसे जहन्नम से आज़ाद फरमाए। हमारी फौज का नाम ही पाक फौज है। हम पाकिस्तान हैं, वो मदीना तैयबा है। मीरे अरब को आई जहां से ठंडी हवा, मेरा देश होई। ये वो खित्ता है जहां से हुजूर को ठंडी हवा आई। इस खित्ते से ठंडी हवा आई। ये वो खित्ता है। आका ने फरमाया था आखिरी वक्त में मेरी उम्मत के ऐसे लोग होंगे जिनका ईमान सबसे आला होगा। वो क्या करेंगे? उनकी ख्वाहिश होगी सब कुछ बिक जाए, हुजूर का दीदार हो जाए। जो दीदार के तालिब होंगे फरमाया वो ईमान में सबसे आला होंगे। अल्लाह ने इस खित्ते का इंतखाब किया जिसका नाम पाकिस्तान है। और हम डरने वाले नहीं है मोदी, हम डरने वाले नहीं, हम तो शहादतों की दास्तान रखते हैं। हम शहादतों की दास्तान रखते हैं। हमारे तो मौला कायनात हैदर करार करमल्लाह वजहुल करीम असदुल्लाह है, अल्लाह के शेर है। हमारे पास सैफुल्लाह है। अब बताओ, आखिरी बात कर रहा हूं, जरा गौर करो। अगर 1000 किलोमीटर दूर से 1000 किलोमीटर दूर से आका मदीना तैयबा के मिंबर पर बैठकर जंगे मौता को देख रहे थे। उन्हें इतनी फिक्र थी, सहाबा का मजमा लगाकर सारा नक्शा बयान कर रहे थे। अब कौन शहीद हो गया, अब कौन शहीद हो गया, अब कौन शहीद हो गया, और तुम्हें मुबारक को फतह मिल गई। तो बताओ आज पाकिस्तान और भारत की जो जंग है, इस्लाम और ये कुफर की जंग है, तो अब बताओ तेरी और मेरे आका मकीने गुंबदे खदरा अपने गुम्मत से नहीं देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे। तो जब वो देख रहे होंगे तो ये भी तो कह रहे होंगे मौला मेरे इन उम्मतियों को फतह अता फरमा। ये तो आला हजरत ने कह दिया, तू जिंदा है वल्लाह। हमारा तो अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाना, चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वो हमारी आंखों से ओझल हैं, हम तो उनकी आंखों से ओझल नहीं, हम तो उनके करम के मुंतज़िर हैं। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना,
हम इस जंग में मकीने गुंबदे खजरा से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बहर हम मिन मुग़रक खुद यदी साहिल लना अशकाल। आज पाकिस्तान जो भारत जैसे आप अपने से 5 गुना बड़े मुल्क सीना तान कर आंखों में आंखें डालकर जो बात कर रहा है, तो ये उसकी अपनी ताकत नहीं है, ये उसकी अपनी कुव्वत नहीं है, ये ताजदारे मदीना के दीन की कुव्वत है। उस दीन को गलबा मिलेगा, उस दीन के गलबे के लिए हमें बनाया गया, हमें भेजा गया और हमें ये कहा गया। ये आखिरी जुमला सुनने रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जुमला, कोई शख्स जब तक जिहाद की ख्वाहिश नहीं रखेगा उसकी मौत मुनाफिकत की मौत होगी। अगर किसी शख्स के दिल में जिहाद की ख्वाहिश सारी उम्र पैदा नहीं ना हुई तो आका ने मोहर लगा दी, जब वो मरेगा तो मुनाफिकत की मौत पर मरेगा, उसको कामिल ईमान की मौत नसीब नहीं होगी। हमारे ये ईमान का हिस्सा है, हमारी कुट्टी में शामिल है। आका की ये दुआ है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा कर कहते, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं। साहबा कहते इतनी दफा कहते कि हुजूर का सांस टूट जाता। शहादत की मौत हर ईमान वाले की आरज़ू है। फारूक आज़म ने अर्ज किया था, मौला शहादत की मौत चाहता हूँ और तेरे शहर हबीब के शहर में चाहता हूँ। हर शख्स की ये ख्वाहिश हो कि वो दीन के लिए मर मिटे। ये जंग दो मुल्कों की जंग नहीं है, ये दीन इस्लाम की जंग है। एक कुफर है जिसने हमें तस्लीम नहीं किया और एक ईमान। हम ईमान के साथ खड़े हैं, हम इस बार जारहियत के भी खिलाफ हैं और इस्राइली जारहियत के भी खिलाफ हैं। इस्राइली जारहियत के भी खिलाफ हैं। वो सुन ले, मस्जिद अक्सा की जंग नहीं है, मस्जिद अक्सा की जंग कोई ना समझे उसे मस्जिद अक्सा की जंग, वो ग्रेटर इस्राइल की जंग। वो तुम्हारी सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं लेना चाहते, मस्जिद अक्सा के बाद उनका अगला टारगेट पूरा फलस्तीन है। फलस्तीन के बाद उनका अगला टारगेट उर्दन है, उनका अगला टारगेट शाम है, उनका अगला टारगेट लबनान है, उनका अगला टारगेट मिस्र है, उनका अगला टारगेट सऊदी अरेबिया है। नाउज़ुबिल्लाह, उनका आखिरी जुमला सुनिए, वो कहते हैं कैसा खुशकिस्मत दिन होगा जिस मदीने से हमें रसूल ने निकाला था वहां कब्जा कर। वो तुम्हारा मक्का मदीना चाहते हैं, वो इतनी बड़ी चाहते हैं, या सुलेमान की हुकूमत, जहां दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत। वो कहते हैं हमने वो हुकूमत लेनी है, इतना बड़ा इलाका इस्राइल का कायम करना है। बताओ वो कायम कर सकेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। इसी चक्कर में मारे जाएंगे कि जनाबे इमाम महदी तशरीफ ले आएंगे। ये ग्रेटर इस्राइल, वहां जो जंग छिड़ी है मस्जिद अक्सा की जंग नहीं है, वो गलबा इस्लाम की जंग है। यहाँ जो जंग छिड़ी है ये पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं है, ये गज़वाए हिंद है। ये याद रखना है आपने, ये गज़वाए हिंद है। ये क्या है? गज़वा हिंद है, गज़वा हिंद है।
जिसके बारे में आका ने फरमाया जिसने हिस्सा लिया अल्लाह उसको जहन्नम से आज़ाद फरमाए। जिस फोरम में बैठे हो, जान से जिहाद कर सकते हो, जान से करो, माल से कर सकते हो, माल से करो, जुबान से कर सकते हो, जुबान से करो, कारोबार में बैठे हो वहां करो, सियासत में बैठे हो वहां करो, तिजारत में बैठे हो वहां करो, सहाफत में बैठे हो वहां करो, तालीम के मैदान में बैठे हो वहां करो, मिंबर में बैठे हो वहां करो, इमाम हो वहां करो, जहां पर भी बैठे हो तुम्हें अल्लाह ने मलिका दिया है। एक आवाज उठाओ, ये जंग भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये गज़वा है, ये गज़वा है। और अल्लाह ने गज़वा हिंद में शिरकत करने वालों को जहन्नम से